हेलो क्लास। इस वीडियो में हम करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर के असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। पिछले वीक तक हमने शेयर्स के अलग अलग एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें हमने अलग अलग टेक्निक सीखी एमसीक्यू के न्यूमेरिकल्स एज वेल एज थियरी करने के। अब शेयर्स चैप्टर के ही हम असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, असर्शन दिया है कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेंबर्स। अब ये असर्शन ट्रू है। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है जिसको फॉर्म करने के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो, वो हमेशा एक सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनी के अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, जिसकी वजह से वो दोनों एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाते हैं। मेंबर्स का आइडेंटिटी अलग है और मेन ऑर्गेनाइजेशन का आइडेंटिटी अलग है। बट सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप, जहां पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, वहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है। नेक्स्ट, रीजन कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम। तो सेपरेट लीगल एंटिटी होने की वजह से ही कंपनी खुद के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो सब कंपनी के नाम पे होता है, मेंबर्स या शेयर होल्डर्स के नाम पे नहीं। तो यहाँ पे बोथ आर ट्रू and reason is the correct explanation of assertion. Next, assertion दिया है issued and subscribed capital are always different. अब issued capital का मतलब होता है कंपनी ने कितने शेयर्स ऑफर किए टू द जनरल पब्लिक, एंड सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब होता है उसमें से कितने शेयर्स एक्चुअली अप्लाई हुए हैं पब्लिक से। अब यूजुअली ये दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं। कभी इश्यूड कैपिटल ज्यादा होगा और सब्सक्राइब कम हुआ, जिसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। इश्यूड कैपिटल कम होगा या और सब्सक्राइब कैपिटल ज्यादा हो सकता है, तो अगर कंपनी का रेपुटेशन अच्छा है तो उसको एप्लीकेशन ज्यादा मिलेंगे। एंड कभी कभी इश्यूड और सब्सक्राइब कैपिटल एग्जैक्टली इक्वल भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे बोला है कि इश्यूड एंड सब्सक्राइब आर ऑलवेज डिफरेंट। तो ऑलवेज डिफरेंट होने की जरूरत नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम अलग अलग ही होंगे, बट रेयर केसेस में इश्यूड और सब्सक्राइब दोनों एग्जैक्टली सेम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा असर्शन जो है ये फॉल्स है। रीजन, सब्सक्राइब कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल। तो ये बात सही है, कंपनी जितना शेयर इश्यू करेगी उतना ही सब्सक्राइब हो सकता है। सो मेन हेडिंग इश्यूड कैपिटल होता है, उसके अंडर ही सब्सक्राइब कैपिटल आता है। तो हमारा असर्शन जो है ये फॉल्स है, बट जो रीजन दिया है ये ट्रू है। नेक्स्ट, असर्शन शेयर इज कंसिडर्ड टू बी अ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? सो मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो मोबाइल है, उसको क्लियरली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। एंड मूवेबल प्रॉपर्टी में व्हीकल्स एंड शेयर्स, ऑब्वियसली शेयर्स भी मूवेबल है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में रियल एस्टेट आएगा, जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते, सेम प्लेस पे रहेगा, बस ओनर जो है कीज एक्सचेंज कर लेंगे। सो शेयर इज कंसिडर्ड अ मूवेबल प्रॉपर्टी, ये असर्शन ट्रू है। शेयर्स ऑफ ओनली लिस्टेड कंपनी कैन बी ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पहले कंपनीज दो टाइप की होती है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स सेल ही नहीं करती है, वो नियर बाय फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को ही अपने शेयर्स देती है, और वो लोग भी डायरेक्टली किसी और को बेच नहीं सकते, उन्हें बाकी मेंबर से परमिशन लेना होता है। पब्लिक कंपनी के केस में उसके शेयर्स ट्रेड हो सकते हैं, बट कोई भी पब्लिक कंपनी अगर उसको अपने शेयर्स ट्रेड करवाने हैं तो उनको पहले स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करना पड़ेगा। एक बार आपने पब्लिक कंपनी फॉर्म की तो उसको लिस्ट करवाना कंपलसरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बीच बीच में बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के आईपीओ आते हैं, बट आईपीओ के पहले भी शेयर्स परचेज करने का आपके पास ऑप्शन रहता है, स्टॉक मार्केट के थ्रू नहीं, ग्रे मार्केट के थ्रू, और उसी के थ्रू जो है उसका प्रीमियम भी डिसाइड होता है। सो शेयर्स ऑफ ओनली लिस्टेड कंपनी कैन बी ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, तो ये सही है। स्टॉक एक्सचेंज तक पर जब तक लिस्ट नहीं होता तब तक उसका ट्रेडिंग नहीं हो सकता। तो यहाँ पे असर्शन ट्रू था, शेयर इज मूवेबल प्रॉपर्टी, रीजन भी ट्रू है, बट ये रीजन जो है असर्शन का रीजन नहीं है। तो यहाँ पे बोथ आर ट्रू,
but assertion is not the explanation of the reason. So ये हमारा assertion और reason का सेशन कंप्लीट हुआ. आगे के सेशंस में हम लोग assertion reason में भी थियरी के साथ साथ और न्यूमेरिकल्स भी लेंगे. एंड जैसे एमसीक्यू में हमने टेक्निक समझे थे अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करने के, वैसे असर्शन और रीजन के भी इश्यू ऑफ शेयर्स के टेक्निक समझेंगे. सो कॉमर्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें.